स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनावी दौरे से जुड़ी खबर। 9 नवंबर को बामनवास और नीम का थाना दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे बामनवास विधानसभा क्षेत्र के बाटोदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 1:45 बजे नीम का थाना में जनसभा होगी। जयपुर में सीएम गहलोत ने गोविंद देव जी के दर्शन किए। महंत अंजन गोस्वामी ने पूजा अर्चना करवाई। श्री गिरधारी जी मंदिर में भी धोख लगाई। रंधावा, ब्रिजकिशोर, महेश जोशी, अमीन साथ रहे। जयपुर में भवानी निकेतन महिला पीजी कॉलेज में स्काउट डे मनाया गया। विद्याधर नगर से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी सम्मिलित हुई। कहा, कांग्रेस के लिए महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक हैं। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से कांग्रेस गारंटी यात्रा का शुभारंभ हुआ। सीएम गहलोत ने हरी झंडी दिखाई। सभी संभाग मुख्यालयों पर यात्रा का सीएम शुभारंभ करेंगे। विद्याधर नगर से कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल की फेसबुक आईडी हैक हो गई। परिवार के अन्य लोगों की भी फेसबुक आईडी हैक होने की खबर है। अश्लील कंटेंट डाला गया। विद्याधर नगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। जयपुर में श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा की। 50 सालों से विभिन्न क्षेत्रों में यह काम कर रही है। 2008 से जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में काम चल रहा है। पिंक सिटी प्रेस क्लब में विप्र समाज ने प्रेस वार्ता की। राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में ब्राह्मण समाज की मांगे शामिल करें, ये मांग उठाई गई। सनातन बोर्ड के गठन की भी मांग रखी गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम सिंह फौजी ने कांग्रेस का दामन थामा। बाबा रामदेव मंदिर मुखंडी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो कांग्रेस में शामिल हुए। मानवेंद्र सिंह जसोल ने दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ में जेसीबी ने तोरण द्वार का स्थान लिया। पहले सुस्वागत के लिए तोरण द्वार लगाए जाते थे। राजनीतिक रैली हो या जुलूस, जेसीबी से पुष्प वर्षा की जा रही है। लूणकरणसर में आबकारी विभाग की अवैध शराब पर कार्रवाई सामने आई। मलकीसर बस स्टैंड स्थित करनी होटल में दबिश दी गई। अवैध शराब जब्त की गई। होटल मालिक फरार हो गया। डीडवाना के नावा में गृहमंत्री अमित शाह ने कुचामन में मिशन राजस्थान के तहत प्रचार की शुरुआत की। जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर हमला बोला। बांदीकुई से निर्दलीय प्रत्याशी विनोद सैनी मोबाइल टावर पर चढ़ गए। नामांकन खारिज होने से वो नाराज थे। प्रशासन की समझाइश के बाद उन्हें नीचे उतारा गया। हिंडोली विधानसभा में हरीश नैयर सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त हुए। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित जिला वॉर रूम का निरीक्षण किया। धौलपुर से बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ने गांव में जनसंपर्क किया। मतदाताओं से मतदान की अपील की। बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण किया पोस्टर निर्माण कार्यशाला का। पोस्टर्स के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। कछुमर थानाधिकारी ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। मतदाताओं को भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान की अपील की। नोखा विधानसभा क्षेत्र में नामांकन पत्रों की जांच पूरी हुई। 18 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। 3 महिलाओं समेत 15 पुरुष उम्मीदवार मैदान में। प्रतापगढ़ में अफीम उत्पादक किसानों को लाइसेंस प्रक्रिया शुरू। नारकोटिक्स विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू की गई। इस वर्ष अफीम लाइसेंस में कमी आई है। अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीटों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हुई। 7 फॉर्म निरस्त हुए, 25 फॉर्म स्वीकृत किए गए। कांग्रेस के बागी हेमंत भाटी का कांग्रेस से भरा पर्चा खारिज हो गया। सारोला कस्बे की IAS बेटी पूजा पार्थ की क्षेत्रवासियों से अपील। 25 नवंबर को 100% मतदान करें। धौलपुर में 100 से अधिक नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। बसेड़ी के पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह और विधायक रोहित के निवास पर कांग्रेस में शामिल हुए। नीमका थाना में चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। करीब 55 किलो मिठाई नष्ट की गई। लूणकरणसर में खाद्य सुरक्षा दल ने डेयरी में छापा मारा। रसगुल्ले बनाने का काम हो रहा था। 120 किलो चाशनी और 80 किलो रसगुल्ले नष्ट किए गए। जैसलमेर के गड़ीसर तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। पुलिस कांस्टेबल ने बचाने की कोशिश की। युवक शराब के नशे में धुत था। धौलपुर में बीजेपी जिला कार्यालय पर मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय प्रवक्ता आरती सिंह, उत्तराखंड के चिकित्सा मंत्री धन सिंह रावत,
मौजूद रहें। भरतपुर में बागियों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। गिरधारी तिवारी ने समाचार प्लस से खास बातचीत की, कहा महापंचायत में तय होगा चुनाव लड़ूंगा या नहीं। हर चुनाव में बीजेपी मझधार में छोड़ देती है। नोखा से कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला ढूडी ने जनसंपर्क अभियान जारी रखा। गांव में जनसंपर्क किया और मतदान की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय नागौर दौरे पर रहे। बीजेपी प्रत्याशी मानसिंह किनसरिया की जनसभा को संबोधित किया। कहा इस बार प्रदेशवासी 3 दिवाली मनाएंगे। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। योगी बाबा के बुलडोजर ने अतिक्रमण हटाए। हाईवे किनारे हुए अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। वाराणसी में मां अन्नपूर्णा का दरबार सजेगा। भक्तों के लिए खजाने का द्वार खुलेगा। धनतेरस पर सिक्कों का वितरण होगा। 5 दिन के लिए मां स्वर्णमयी अन्नपूर्णा के दर्शन हो सकेंगे। शाहबाद घाटी में टायर फटने से पिकअप पलट गई। ड्राइवर को मामूली चोट आई। 12 से गेहूं भरकर देवरी पिकअप जा रही थी। लूनी बांध में नहाने उतरे अधेड़ की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा। अजमेर के पिसांगन में घूस लेते पटवारी गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने भगवानपुरा ग्राम पंचायत में कार्रवाई की। 5,000 की रिश्वत लेते उसे पकड़ा गया। मंत्री गोविंद राम मेघवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो वोट नहीं देने वालों की छुट्टी करने की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। चुनावी मौसम में रोचक नजारा दिखा। बसपा प्रत्याशी गिरीश चौधरी स्कूटी से प्रचार करते नजर आए। गिरीश चौधरी ने समाचार प्लस से खास बातचीत की। जैसलमेर के खेतोलाई में लाठी पुलिस की मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई हुई। अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया। 20 किलो से ज्यादा डोडा पोस्ट जब्त किया गया। अलवर के राजगढ़ में जनरल पर्यवेक्षक इंदिरा कलिता ने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर के रैनी से बीजेपी प्रत्याशी बन्नाराम मीणा के कार्यालय का शुभारंभ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण से उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का सांचौर दौरा। बीजेपी प्रत्याशी देवजी पटेल की सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। बूंदी में मतदान जागरूकता रैली आयोजित हुई। स्काउट एंड गाइड के छात्राओं ने रैली निकाली। उदयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद जैन को कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने लड्डुओं से तोला। गांछीवाड़ा के चारभुजा मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। जीक के पहाड़ी के फिरोजपुर झिरका रोड पर कार में आग लग गई। लोगों ने आग पर काबू पाया। अलवर में एसपी आनंद शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त बल लगाया जाएगा। फ्लैग मार्च और सीएलजी मीटिंग होगी। सीकर पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। आमजन से भयमुक्त मतदान की अपील की गई। बीकानेर पश्चिम से आरएलपी प्रत्याशी अब्दुल मजीद की तबीयत बिगड़ी। अचानक सीने में दर्द होने के चलते हल्दीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस की गारंटी यात्रा पर बीजेपी ने पलटवार किया। 7 प्रवक्ताओं ने निशाना साधा और कांग्रेस की गारंटी को बीजेपी ने ठग ठहराया। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में महिला कार्यकर्ताओं की सभा हुई। महिला कांग्रेस संभाग कोऑर्डिनेटर सुदर्शना कौशिक ने संबोधित किया और कांग्रेस को जीत दिलाने का संकल्प दिलाया। श्री माधोपुर में बीजेपी प्रत्याशी झाबर सिंह खर्रा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जैन मंदिर धर्मशाला में उद्घाटन किया गया। लक्ष्मणगढ़ से 12 प्रत्याशियों ने 19 नामांकन दाखिल किए। जेजेपी प्रत्याशी अलका शर्मा का नामांकन खारिज हुआ। जेजेपी से टिकट नहीं मिलने पर खारिज किया गया। बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी का अनोखा प्रचार। ट्रैक्टर चलाकर ग्रामीणों से वोट की अपील की। धौलपुर में विद्युत विभाग कार्यालय सैपाओं पर जेईएन के साथ मारपीट हुई। 3 फेज विद्युत कनेक्शन बिल में संशोधन को लेकर विवाद हुआ था। पीड़ित ने मामला दर्ज कराया। जालोर के सियाना से खबर। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची सियाना दौरे पर रहे। कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर स्वागत किया।
झुंझुनू में पोलिंग पार्टियों का द्वितीय प्रशिक्षण होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण स्थलों का निरीक्षण किया। कामा एएसपी हिम्मत सिंह को नॉन फील्ड किया गया। शिकायत मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुशंसा पर पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी हुआ। कोटपुतली में चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक ने निरीक्षण किया। डॉक्टर अजय चौधरी ने अस्पतालों की व्यवस्थाएं देखी और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सिवाना से कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह जनसंपर्क पर रहे। समदड़ी क्षेत्र में जनसंपर्क किया और मतदान की अपील की। कठुमर विद्यालय में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों को मतदान की प्रक्रिया समझाई गई और माता पिता को मतदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प दिलाया गया। जयपुर के मुरलीपुरा में करोड़ों की चांदी चोरी हो मामले में 4 बदमाशों ने चोरी की थी। बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बीकानेर में मतदाता जागरूकता रथ रवाना हुआ। स्वीप प्रभारी ने हरी झंडी दिखाई। सरदार शहर में अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 1 करोड़ रुपए कीमत का 1150 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया। डी के सीकरी थाना पुलिस ने अपहरण और गैंगरेप मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 साल पहले पीड़ित को बोलेरो में पटक कर आरोपी ले गए थे। नातारामगढ़ से 15 प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच हुई। एएपी प्रत्याशी प्रेम शंकर का नामांकन खारिज हो गया। छपड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह की रैली के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिणधरी में मेगा हाईवे पर गदेसरा गांव में मोटरसाइकिल और वैन की टक्कर हो गई। एक युवक की मौत हुई, 1 घायल है। शाहबाद थाना परिसर में थानाधिकारी ने व्यापारियों के साथ बैठक की और कस्बे में व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई। 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। 41 लाख वोटिंग कंप्लीट 20 सीटों में। मिजोरम में 8.52 लाख से अधिक मतदाता हैं। राजस्थान में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी, सचिन पायलट समेत कई नाम हैं। बागियों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई है। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती और शेखावाटी तक बागी ही बागी हैं। करीब 1.5 दर्जन सीटों पर उलटफेर की स्थिति में नजर आ रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस की गारंटी यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम हुआ। सुबह 10 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर से यात्रा शुरू की गई। जोधपुर के बिलाड़ा से 12 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बिलाड़ा में पति पत्नी और बेटे के नामांकन को लेकर चर्चा है। बीजेपी से अर्जुन लाल गर्ग, उनकी पत्नी ने डमी प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। पुत्र ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन दाखिल किया। चाकसू में नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनावी माहौल जम रहा है। भाजपा प्रत्याशी राम अवतार बैरवा ने कोटखावदा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। जयपुर में भी नामांकन पत्रों की जांच हुई। केजरीवाल को ईडी के समन मामले में केजरीवाल ने विधायकों की बैठक बुलाई है। ईडी समन और वायु प्रदूषण पर चर्चा हुई। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसा, कहा केजरीवाल ने खुद को अपराधी मान लिया। छत्तीसगढ़ में मतदान के दौरान ब्लास्ट हुआ। सुकमा के टोंडामरका इलाके में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। चौहटन में 5 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आरएलपी और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने पर्चा भरा। बीकानेर में नामांकन प्रक्रिया खत्म हुई। कुल 76 नामांकन दाखिल हुए जिनकी जांच की गई। बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रताप सिंह शक्तावत की अगुवाई में कार्यक्रम हुआ। भाजपा प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग का प्रवासियों ने स्वागत किया। अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। जहांजपुर और कोटड़ी सीट से भाजपा के 2 युवा नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश नुवाल और बनवारी शर्मा।
उदयपुर वाटी के कांग्रेस प्रत्याशी भगवानाराम सैनी का बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। झालावाड़ के खानपुर से खबर, प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार जोरों पर है। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश गुर्जर ने गांव में जनसंपर्क किया। राजसमंद में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस अलर्ट है। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जगह जगह दबिश दी जा रही है। नीमका थाना की कपिल मंडी स्थित कपड़े की दुकान में आग लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लाखों का कपड़ा जल गया। सवाईमाधोपुर के बौली में ट्रैक्टर ने बच्चे को टक्कर मार दी। 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया। ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। जोधपुर के भगत की कोठी इलाके में कबाड़ी के गोदाम में आग लग गई। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। देशनोक में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया। शिनाख्तगी के प्रयास जारी हैं। जयपुर में जेईसीआरसी कॉलेज की बस पर हमला हुआ। बाइक सवार बदमाशों ने बस के शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर के साथ मारपीट की। स्टूडेंट्स ने सीट के नीचे छिपकर जान बचाई। पाली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने मावे और रसगुल्ले के सैंपल लिए। 540 किलो रसगुल्ला और मावा जब्त किया गया। झालावाड़ के गंगधार में पीएचईडी विभाग की लापरवाही, आमजन को खामियाजा भुगतना पड़ा। काली सिंध नदी सूखने की कगार पर है। पेयजल संकट भारी हो चला है। जालोर के रामसीन में कस्बों को जोड़ने वाली सड़कों की हालत जर्जर है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार पर आरोप लगाए। राजसमंद में विधिक सेवा दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। नुक्कड़ नाटक के जरिए आमजन को जागरूक किया गया। जयपुर में खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 15 कॉलेजों के 700 छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। अलवर शहर सीट पर कांग्रेस ने वैश्य पर दाव खेला। शहर की सीट पर 15 वर्षों से भाजपा का विधायक रहा है। वैश्य समाज भाजपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। इस बार कांग्रेस समीकरण बदल सकती है। राजसमंद में मासूम नवजात को नदी के किनारे फेंकने के मामले में मासूम को नया परिवार मिला। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। पुलिस परिजनों की तलाश में जुटी है। भीलवाड़ा में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप लगाए होर्डिंग। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी। जोधपुर में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। वेतन और बोनस देने की मांग भी उठाई गई। जयपुर की बगरू विधानसभा में 12 नामांकन दाखिल हुए। जांच भी पूरी हुई। सिविल लाइन विधानसभा में प्रपत्रों की जांच हुई। 17 कैंडिडेट्स के 28 नामांकन पाए गए सही। आम आदमी पार्टी के डमी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट किया गया। डीग में नामांकन रैली में जाहिदा खान के पीएसओ ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। वर्दी पहनकर जाहिदा खान के साथ नामांकन दाखिल करवाने गया था। वर्दी पहनकर कांग्रेस प्रत्याशी जोगिंदर रवाना की रैली में शामिल हुआ था। जयपुर में विहिप ने प्रेस वार्ता की। अक्षत कलश और पीले चावल के साथ संतों का आगमन। घर घर पहुंचेगा श्री राम मंदिर अयोध्या का निमंत्रण। 1 से 15 जनवरी तक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। रतनगढ़ के सालासर सड़क मार्ग पर कार और बाइक की भिड़ंत हुई। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 घायल। बूंदी के हिंडोली टोल प्लाजा पर अवैध मावे का जखीरा पकड़ा गया। एसएसटी टीम ने दिल्ली से कोटा जा रही स्लीपर बस में मावा पकड़ा। बीकानेर में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और बकाया वेतन देने की मांग उठाई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।